हजरत ताजुल औलिया के एक करामत की तरफ इमरान फैज ने उस शेर में इशारा किया कि मरे हुए कुत्ते को सरकार ताजुल औलिया ने लात मारी, ठोकर से, अपनी ठोकर से उसे हुक्म दिया और वो कुत्ता उठकर दौड़ने लगा या वो कुत्ता उठकर भाग गया। तो ये अल्लाह वालों के मामले हैं। शिर्क और बिदअत का झंडा लेकर गली गली शहर शहर घूमने वाले लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। ये अल्लाह वालों के मामले हैं। ख्वाजा के कशकोल में पूरा अना सागर अगर सिमट कर आ सकता है तो ये अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वालों के ही समझ में आएंगी। ये अकीदतों के मामले हैं, अकीदत से ही समझ में आएंगे, वैसे समझ में नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हारून रशीद की सवारी निकल रही थी। हारून रशीद सवारी पर बैठकर जा रहे हैं। एक जंगल में एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का फकीर बैठकर मिट्टी का घरौंदा बना रहा है। हारून रशीद ने फकीर को देखा, पहचाना और उसके बाद कहा, बहलोल, यहां जंगल में बैठ के तुम क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल दाना ने वो घरौंदा बनाते बनाते अपने हाथ रोके और उसके बाद कहा कि ऐ हारून रशीद, तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तू पूछ रहा है तो मैं बता देता हूं कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूं। हारून रशीद मजाक बनाते हुए अपनी सवारी को आगे बढ़ा के ले गया। अब थोड़ी देर के बाद बेगम जुबैदा की सवारी निकली। हजरत बहलोल वही काम कर रहे थे, मिट्टी का घरौंदा बन रहा था। जुबैदा ने हस्बे आदत हजरत बहलोल से पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जन्नत में महल बना रहा हूं। बेगम जुबैदा ने कहा, बेचोगे? तो कहा, खरीदार मिल जाएगा तो बेच दूंगा। क्या अच्छा बहलोल, क्या कीमत मांगते हो? तो उन्होंने कहा, जो जी में आए दे दो। बेगम जुबैदा ने कुछ अशरफियां उठाई और हजरत बहलोल दाना की खिदमत में पेश कर दी। हजरत बहलोल ने कहा कि जाओ, ये महल तुम्हारा हुआ। अब रात होती है। रात को अपने अपने बिस्तर पर जब जुबैदा और हारून रशीद चले जाते हैं, हारून रशीद रात को ख्वाब देखते हैं, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर नजर पड़ती है तो एक महल पर एक नाम लिखा हुआ है, कसरे जुबैदा, यानी जुबैदा का महल। अब आंख खुलती है, क्या रे, जुबैदा का महल? तब एकदम ख्याल आता है कि वो तो बहलोल के रास्ते का मामला है, इसका मतलब जुबैदा ने वो महल खरीद लिया। फौरन बेगम जुबैदा को जगाया, पूछा कि क्या बहलोल तुम्हें मिले थे? क्या हाँ मिले थे, मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। मैंने पूछा बेचोगे? कहा बेच दूंगा। कहा क्या कीमत? मैंने जब कीमत पूछी तो कहा जो मर्जी आए दे दो। मैंने चंद अशरफियां दी और उसके बाद वो महल उन्होंने मुझे दे दिया। जो ख्वाब तुम देख कर आ रहे हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है, लेकिन अब तो वक्त गुजर गया है, अब रात कैसे कटे? हारून रशीद ने जागते हुए रात काटी। सुबह हुई, सवारी निकाली, सवारी निकाल कर हजरत बहलोल दाना की तलाश में निकले। हारून रशीद ने जब हजरत बहलोल दाना को पा लिया तो हजरत बहलोल दाना फिर वही काम कर रहे थे, घरौंदा बन रहा था। पूछा क्या कर रहे हो? जन्नत में मकान बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ बेच दूंगा। खरीदार मिल जाएगा तो बेच दूंगा। पूछा क्या कीमत? बोला सारी सल्तनत। अब हारून रशीद को पसीने आ गए। कहा ये क्या मामला है? जुबैदा से कहा कि जो चाहे जो मर्जी आए दे दो, मुझसे कह रहे हो पूरी सल्तनत। तो उन्होंने कहा कि बिना देखे ईमान लाने में और देख के ईमान लाने में यही फर्क है। तो मेरे साथियों, ये अल्लाह वालों के मामले हैं, ये इसी तरह से होते हैं। इसको समझने के लिए अकीदत की नजर चाहिए, इसको समझने के लिए दिल की आंखें चाहिए। माथे की आंखों से ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए अकीदतों के साथ इस महफिल में बैठिए और आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। अपनी अकीदतों के फूल निछावर कर रहे थे। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो
या बारगाहे मौला अली हो, बारगाहे आले रसूल हो, या फिर बारगाहे ताजुल औलिया हो, हर जगह विजय तिवारी जी ने अपनी अकीदतों के फूल निछावर किए। मैं यहां सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये अकीदतों के मामले हैं, ये दिल के मामले हैं, अक्सर दिमाग की समझ में नहीं आते। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्यारे भाई यहां तशरीफ रखते हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम वो तकरीर इस साल की है या पिछले किसी साल की है। हमारे मुल्क के मरकजी काबीना वजीर मोहतरम नितिन गडकरी साहब जो बारगाहे ताजुल औलिया से इंतहाई अकीदतमंदाना ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि प्यारे भाई ने जिक्र किया, गयास भाई ने अपने तारुफी खिताब में उस बात का जिक्र किया था कि इस बारगाह के लिए, इस दरबार के लिए नितिन गडकरी साहब की अकीदतों का सबूत क्या है, वो सबूत उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी साहब ने अपने लफ्जों में जो अकीदत के कुछ फूल निछावर किए थे, और इस बारगाह से अपने मुंसलिक होने का जो ऐलान किया था, उनकी सारी तकरीरें पूरी दुनिया में जितनी वायरल हुई होंगी, उन सबको एक पलड़े में रख दो तो वो हजरत ताजुल औलिया के निस्बत से जो तकरीर है, वो सबसे ज्यादा अब तक वायरल होने वाली तकरीर है, जो मोहतरम नितिन गडकरी साहब को लोगों के दिलों तक पहुंचती है। और उसका सबूत ये है, मेरे सामने सलीम भाई बैठे हैं, ग्वालियर से आए हैं। अभी 2-3 रोज पहले ही इन्होंने वो तकरीर मोबाइल पर सुनी, और मोबाइल पर सुनी इन्होंने अपने दोस्त अजीम भाई से जिक्र किया कि यार ये ऐसे ऐसे एक तकरीर है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, इसे सुनो, ये कहां की है। तो इन्होंने जिक्र किया कि यार यहाँ ये तो एक मुशायरा हो रहा है, उर्स चल रहा है, और इसमें विजय भाई जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि विजय भाई यार वहां तो मुझे भी चलना है, कैसे जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि अब आप टिकट कैंसिल कराइए, हम लोग यहाँ से गाड़ी से जाएंगे। ये मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ लाए। ये उस बात का सबूत है कि किस तरह से दिल से निकली हुई बात लोगों के दिलों पर असर करती है। आपने तालियां बजाई हैं तो बड़ी फुटकर में बजाई हैं, इतनी तालियों से मेरा काम चलने वाला नहीं है। पूरा मजमा मिलकर इस बात का इस्तकबाल करेगा, तब बात बनेगी। बहुत अच्छा सा मौका और बहुत अच्छा सा माहौल आपने बना दिया। अब अगले शायर को मुझे बुलाना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम खामोश होकर मत बैठिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए। दीवानो उठो कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। दीवानो उठो कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। सुनते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुद आया करते हैं। मैं ट्रस्ट के चेयरमैन मोहतरम प्यारे जिया खान साहब, राजा भाई और उनके तमाम ट्रस्टी साथियों को शरीक करके ये बात कहना चाहता हूं। मेरे आका ने अपने तालीमात में सबसे ज्यादा जोर अगर किसी बात पर दिया है तो वो है तालीम। मेरे आका ने अपने मानने वालों को बार बार तालीम हासिल करने का हुक्म दिया, बार बार इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। हम जैसे कलम के सिपाहियों को इस तरह के शेर कहने पड़े कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। प्यारे भाई को मैंने इस बात, ये 4 मिसरे सुनाने से पहले शरीक किया था। शरीक करने के पीछे एक मकसद था। प्यारे भाई, कोविड की वबा आई, उस वक्त आपने ऑक्सीजन मैन बनकर जरूरतमंदों की टूटती हुई सांसों को अपनी मोहब्बतों के साथ दी गई ऑक्सीजन से बचाने का काम किया। हुकूमतें जिस काम को करने में
कासिर हो रही थी, हुकूमतें जिस काम को करने में नाकाम हो रही थी, उसे आपके मजबूत इरादे ने आसान करके दिखा दिया और ऑक्सीजन मैन बनकर आपने पूरे हिंदुस्तान के साथ ऐसा नमूना पेश किया कि अगर पक्के इरादे के साथ और मजबूत और मुस्तहकम इरादे के साथ काम किया जाए तो अल्लाह की मदद शामिल होती है। एक बात यहां कहना चाहता हूं, प्यारे भाई मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मुझे नहीं मालूम कि अगली बार कब बाबा का हुक्म होगा और कब यहां आने का मौका मिलेगा, लेकिन आज की रात जब आया हूं तो एक बात कह के जाना चाहता हूं। आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। बारगाह की इस दरबार की खूबसूरत मनाजिर इस बात की दलील है कि आपके ट्रस्ट ने बहुत खूबसूरत इंतजामात किए हैं, लेकिन थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जहन इस इलाके के गरीब बच्चों की तालीम के बारे में भी लगाइए, ताकि उन गरीब बच्चों की तालीम का जरिया बनकर आप उनकी जिंदगी भी बनाएंगे और इसके साथ साथ आप नई नस्लों की तरबियत का एक ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे जिसकी आज के अहद को बहुत जरूरत है। मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आपका और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बारे में जरूर संजीदगी के साथ गौर करें। आपसे भी गुजारिश करता हूं, मोहतरम चेयरमैन साहब को अल्लाह ने तो ये बड़े इदारे भी खोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब इदारा नहीं खोल सकता है तो वो तालीम के लिए काम नहीं कर सकता। आपको भी तालीम के लिए काम करने का जरिया बताता हूं। आप अगर एक बच्चे को किताबें दिलवा सकते हैं तो उसे किताबें दिलवा दीजिए। एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचा सकते हैं तो उसे पहुंचा दीजिए। एक बच्चे के लिए रास्ता आसान कर सकते हैं तो उसका रास्ता आसान कर दीजिए। अगर एक बच्चे को 1 घंटे का वक्त देकर पढ़ा सकते हैं तो उसे पढ़ा दीजिए। अगर ये जितने भी काम मैंने बताए हैं, अगर इनमें से भी एक काम आपने किया तो अपने आका के हुक्म पर अमल करेंगे, और अगर आका के हुक्म पर अमल करेंगे तो मेरे आका कौसर का जाम लेकर जब आपका इंतजार करेंगे और उनकी आंखों से यह ऐलान हो रहा होगा कि मेरा गुलाम आ रहा है जिसने सारी जिंदगी मेरे हुक्म पर अमल किया है, तो यकीन जानिए फिर नामे अमाल तुलने की बारी नहीं आएगी। मेरे आका के एक इशारे पर फरिश्ते आपको जन्नत की तरफ लेकर चल देंगे, ऐसा मेरा यकीन और अकीदा है। मैं इसी अकीदे का ऐलान करते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते जागिए, आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। यह बहुत जरूरी है। तालीम ही आपके बच्चों को और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकती है। इस बात पर यकीन और ईमान रखिए। हजरात गिरामी, एक ऐसे टॉपिक को जौहर भाई ने आखिरी 4 मिसरों में छेड़ दिया जिस पर अगर मैं बात न कहूं तो फिर मैं अपने काम से अपने आप को बेईमान तसव्वुर करूंगा। ये बहुत ही जरूरी उन्वान है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। यहां जितने भी लोग बैठे हैं या इस रिकॉर्डिंग के जरिए जितने लोगों तक ये मुशायरा पहुंचेगा, बारगाहे ताजुल औलिया के हवाले से ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बेटियों को बोझ न समझें। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं। मेरे आका ने साहबा इकराम के बीच में बैठकर एक बार मुस्कुराते हुए फरमाया कि तुम में से मेरा जो भी जानिसार ऐसा है कि जिसे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हों, अगर वो अपनी बेटियों की परवरिश ठीक ढंग से कर ले और उन्हें अपने घर रुखसत कर दे तो मैं उसे जन्नती होने की बशारत देता हूं। एक सहाबी दस्तबस्ता खड़े हुए, आंखों में आंसू भर लाए और रोते हुए आंखों में आंसू लाकर आपने कहा कि सरकार, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो उसके लिए क्या हुक्म है। मेरे आका ने उनकी तरफ देखकर फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उसके लिए भी मैं जन्नती होने की बशारत देता हूं। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा सरकार, जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दी हो उसके बारे में क्या हुक्म है।
मेरे आका ने फरमाया कि जिसे अल्लाह ने एक बेटी दी है, अगर उसने भी अपनी बेटी की परवरिश और तरबियत ऐसे की और उसके बाद उसे अपने घर रुखसत कर दिया तो मैं उसे भी जन्नती होने की बशारत देता हूँ। अब जन्नत बट रही थी, एक साहबी खड़े हुए, हाथों को बांधे हुए, आंखों में आंसू भर लाए और आंखों में आंसू भर के मेरे आका की तरफ हसरत भरी नजर से देखते हुए सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जिसे बेटी दी ही ना हो, क्या उसके लिए जन्नती होने का कोई रास्ता नहीं? मेरे आका ने अपने जानिसार की तरफ गौर से देखा और कहा कि दिल छोटा न करो, जिसे अल्लाह ने बेटी नहीं दी है, अगर उसने किसी और की बेटी को अपनी बेटी समझ के उसकी परवरिश या उसको अपने घर रुखसत करने में मदद कर दी तो उसके लिए भी अल्लाह का यही इनाम है। तो ये बेटियों का जो मामला है ये इसी तरह से होता है। जौहर भाई, आपने जो 4 मिसरे पढ़े, यकीनी तौर पर ये बात बहुत ज़रूरी है और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अपने घरों में जाकर हमारी माँ बहनों को एक बात कहिएगा मेरी तरफ से कि एक शायर ने एक छोटा सा पैगाम आप तक कहने के लिए कहा है। मैं पूरे मुल्क के घरों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो कुछ अपने बहू से चाहते हैं, खुदा के वास्ते वो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। आपकी बेटी जब आपसे वो सबक सीख के जाएगी, दूसरे के घर में बहू बनकर जाएगी, वो उस घर को जन्नत बनाएगी। किसी दूसरे की बेटी आपके घर को आकर जन्नत बनाएगी और ये समाज एक खूबसूरत बन जाएगा। ये पूरा मुल्क और पूरा समाज एक खूबसूरत मंजर की तरह हमारे सामने होगा। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सारी रात नातिया मुशायरे में सुभान अल्लाह करते रहें, हम माथे पर अपनी पेशानी पर सजदे के निशान बना लें, सारी जिंदगी इबादत करें, लेकिन बूढ़े माँ बाप अगर हमसे नाराजगी की हालत में दुनिया से चले गए तो हमारी जिंदगी भर की सारी नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इस बात पर ख्याल रखिएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि लोग औलादों से रखते हैं, लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये पैगाम है बारगाह ताजुल औलिया से आप लेकर जाएंगे। हम तमाम शायरों की रात भर की मेहनत वसूल हो जाएगी और हम ये जो इस तरह के शेर और इस तरह की बातें आपसे करते हैं, हम ये सोच कर करते हैं कि हजारों की तादाद में बैठे हुए मजमे में अगर किसी एक के दिल पर जाकर ये बात लग गई, मजमे हजारों के मजमे में अगर कोई एक नाफरमान बेटा घर जाकर अपने बाप के कदमों से जाकर लिपट गया तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी सारी रात की मेहनत वसूल हो गई। यही कोशिश है जिसके लिए हम ये काम करते हैं।